तो ये सामने अपने वासुकी पर्वत कहते हैं इसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन वासुकी पर्वत यही है क्योंकि शेप भी एकदम वैसे ही है। रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ पे तो आ जाएंगे जो उनकी थोड़ी उम्र हो जाए, वो लोग नहीं आ सकते। मिट्टी हो रखे हम यार, बंदा नहीं मिल रहा है यार, शिट, पता नहीं ऊपर है कि नीचे है। आए आगे स्वाद, दिल्ली है ना वहाँ पे मिट्टी, दिल्ली। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए चूड़धर महादेव के, ये रे महादेव। और ये अब हम यहाँ से उतराई करेंगे नीचे अपने श्रीगुण महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और ऐसा तो कुछ भी हुआ है, बाकी चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग है 7-8%। नीचे जाके लगाऊंगा, फिर देखता हूँ कब शूट करूँगा। नीचे का थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर ऊपर का शूट हो गया। नीचे कहीं मिल गई जगह तो कर लेंगे। अब उतराई करनी है, रास्ता कुछ ऐसा है। बाकी तो रास्ता थोड़ा हार्ड है पर मजा भी आ रहा है। अब ये लोग कह रहे उधर से जा, मैंने कहा यहाँ से आ गया हूँ तो यहीं से रास्ता दिख जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा हार्ड और मस्त, मजा आ गया। बाकी मेरे को तो मेरा दोस्त कह रहा था नैनीताल जाने को, पर मेरा प्लान यहाँ का बना हुआ था। अगर मैं उसके साथ चला जाता तो मिस हो जाता। नैनीताल तो मैं घुमा हुआ हूँ, पर यहाँ मैं आया नहीं कभी भी दर्शन करने महादेव के। पर अब आ गए हैं हम महादेव के दर्शन करके। अब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। श्री गुरु महाराज जी खाटू श्याम जी के अवतार कह लो हैं। पंडित एक बता रहे थे पीछे जहाँ हम रुके थे बेस कैंप पे, और कहते हैं उन्होंने शिव जी की तपस्या करी थी, तो उनको वो काफ़ी सिद्ध हुए हैं, तो इसलिए उनका मंदिर है, सेवादार हैं शिव जी के। अब उनके दर्शन करेंगे, सीधा आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। फ़ोन की चार्जिंग देखते हुए मन कर रहा है बंद कर दूँ, पर ट्रैकिंग ऐसी है कि मन कर रहा है दिखा भी दूँ। अब 4% चार्जिंग है, तो उसे ये वाला आपको दिखाता हूँ। पत्थर ऐसा है और मैं एकदम तिरछा चल रहा हूँ, और नीचे ऐसे जाना है हमने। ये है नीचे का व्यू, चेक करो। अब मैं बंद कर देता हूँ यार, चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं दिखा पाऊँगा नीचे का। हर बार होता है मेरे साथ ऐसी, एंड पॉइंट पे चार्जिंग ख़त्म। चलो फिर ठीक है, आगे मिलते हैं। तो ये सामने अपने वासुकी पर्वत कहते हैं इसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन वासुकी पर्वत यही है क्योंकि शेप भी एकदम वैसे ही है। रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ पे बाबा आ रहे हैं 2-4, और अपने बंदे इतनी कहाँ है, घूम घूम चलते हैं अपनी मस्त मौजी। नहीं अभी शाम तक उतरना है, उतरना पॉसिबल है नहीं। शाम तक जिस हिसाब से चल रहे हैं फिर हमें रुकना पड़ेगा, और ठंड इतनी है कि रात भर लस्सी हो जाती है ठंड में। बंदे पता नहीं कहाँ ही है समझ नहीं आ रहा। उतराई का ट्रैक है, फिर भी रुक रहे हैं। वेट करने की क्या जरूरत है। चलो देखते हैं क्या बनता है। तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिला है श्रीगुण महाराज जी का रास्ता। भटक गए थे अभी हम, और यहाँ पे इतनी ऊपर से चढ़ के आए हम। देखते हैं क्या बनता है। अभी भी दिख नहीं रहा है, अभी सिर्फ हमें वासुकी पर्वत दिख रहा है। ये रहा, पता नहीं आपको दिख रहा है। जाना है अभी तो, काफ़ी नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना है अभी हमें, थक जाएंगे अच्छे तरीके से। बाकी भूख तगड़ी लग रही है, सुबह का कुछ नहीं खाया। क्यों भाई? हाँ बोले अब हमें इतने ऊपर लिया है कि सारी दुनिया हमसे नीचे है अब। सारी दुनिया हमसे नीचे, कुछ ये लो फल खाओ। पानी भी सबसे नीचे। फल लगे पानी की तो ऐसी लग रही है, पानी तो हमने समझ लो सुबह से पिया ही नहीं, थोड़ा बहुत जो था वही ख़त्म करा है। अंश भाई पता नहीं। तो भाई ये रास्ता बड़ा एंडी है, उतरने में चढ़ने में देखो दिक्कत हो रही है, मुँह मत्था ही फूट सकता है। सेल्फी स्टिक निकाल ली मैंने ताकि थोड़ा रास्ता आपको दिखा दूँ। कल को कोई आए तो ये ना बोले कि मुश्किल वाला पार्ट दिखाया ही नहीं। मजा आ रहा है पूरा। एक बंदा हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, मंदिर नीचे ही है, आगे चला गया कि ऊपर है।
अंश तो कोई जानवर ले गया उठा के। एक बंदे को लग रहा हो गया उसका काम। बालू बुल्लू का शिकार हो गया वो, बालू चित्ता। ओए, फिसलन भरा रास्ता है ये वाला। थोड़ा चढ़ाई करना इससे बहुत डिफिकल्ट है भाई। जो लोग चढ़ाई कर रहे हैं ना वहाँ के लिए, जोरदार के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इस भाई ने बहुत साथ दिया पर इसको रास्ता नहीं पता। कांटेदार झाड़ियाँ, फिसलन भरा रास्ता और इस पे बारिश हो जाए, होगी फिर यात्रा। फिर तो वो बैठना है एक बार, फिसलता हो जाएगा खुद ही। ये देखो रास्ता देखो कैसा है, सारा रास्ता ऐसे है। व्लॉग, मैं तो ये सोच रहा हूँ व्लॉग क्या साली व्लॉग जाएगा कि फिल्म जाएगी पूरी 2-3 घंटे की। काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिया मैंने। आना एक बार ज़रूर, आनंद है भाई। यंग लोग तो आ ही जाएंगे, जिनकी थोड़ी उम्र हो जाए वो लोग नहीं आ सकते। मिट्टी दिल्ली, हाँ आँख ये लंबी थी। हाँ 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 हाँ, आँख ही लग रही है। ये देखो वासुकी पर्वत, तू कह रहा वहां पे वासुकी पर्वत। मैं कह रहा भोलेनाथ जी इतने ऊपर बैठे हुए और वासुकी जी इतने नीचे बैठे हुए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री गुण महाराज जी के यहाँ। आपको श्री गुण महाराज जी का टेंपल दिखाते हैं, बाहर से देखिए। हम पहुंच चुके हैं श्री गुण महाराज जी का मंदिर। अंदर महादेव जी का मंदिर है, बढ़िया। और यहाँ पे मान्यता है यहाँ पे कि यहाँ से पानी सिर पर डालना चाहिए। यहाँ पे शिव जी एक लोटा अपना जल लेके आए थे बस, उससे ही अभी तक भरा रहता है, कभी भी इसमें पानी ख़त्म नहीं होता। और इधर की तरफ नीचे मार्केट है, यहाँ आप कुछ भी खा सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब रुक के जा सकते हो अगर रुकना हो तो। अगर हम लोग कल टाइम से आ जाते तो हम यहीं रुकते, पर हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। बाकी सामने आप पहाड़ी चेक करो, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी ज़बरदस्त, पर हमें दिख रही है। क्या मस्त बर्फ़ ही बर्फ़ है, पड़ी हुई बर्फ़ ही बर्फ़। ये खच्चर भी हैं, ये इससे मेरे ख्याल सामान लाते होंगे ऊपर, घोड़े खच्चर, क्योंकि इंसान नहीं ला पाएगा इतना सामान जितना ये ले आएंगे। देखो लक्कड़ लेके आए, देखो। चलो फिर आगे मिलते हैं। कैसा भाई खाना यहाँ का? वो तो नहीं खाएगा ना है भाई, बाकी बात जो भी बना हुआ खा ले। ओके बना है। ले और ले ले। ये तो हमारा भाई है। भाई 150 है। अंकित भाई खाना कैसा बना है? बढ़िया भाई का। ये हमने लगवाए परोठे आलू के। तो हमने उतराई स्टार्ट कर दिया चूड़धर महादेव से, और ऐसा था कुछ भी हुआ है। पीछे पत्थर हैं जिनके ऊपर से हम चढ़ के आए। उतरना था ना, चढ़ना मुश्किल है। लगभग अब हम उतर ही गए हैं, थोड़ी देर में 2-3 घंटा लगेगा, 4 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स। मतलब अंधेरा हो जाएगा हमें पहुंचने में। जहां हमारा होटल है वहां पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। बाकी ये सब, ये देखो किनारे किनारे बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये सब फिसल रहा है, ब्लैक आइस। ये यहाँ पे भी फिसल रहा है, सब बर्फ़ जमी पड़ी है। कोई ये नहीं है कि वो है, ये सब देखो बर्फ़ पड़ी है, ये सब बर्फ़ है। गाड़ी वो वाली है ब्लैक आइस, वो नहीं है, दूसरी वाली स्नोफॉल नहीं है, बर्फ़ है बर्फ़। अभी फ़िलहाल सबसे पीछे मैं हूँ। मैं समझ लो 10-15 दिन में बर्फ़ पड़ गई यहाँ। सब बर्फ़ जमी हुई है, नीचे भी बर्फ़ है और ये भी बर्फ़ है, यहाँ भी बर्फ़ है, ऊपर भी बर्फ़ है। हाँ, यहाँ पे ठंडा बहुत हो रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते अंदर के अंदर बर्फ़ पड़ रही है, जिस हिसाब से ठंडा हो रहा है।
इस टाइम भी सुन हो रही है और दोपहर हो रही है, जबकि 4 बज रहे हैं, सुन हो रहा है। वो देखो कुत्ते को देखो बर्फ में बैठ गए। हाँ वे गर्मी लग रही है। ओए बहन के भाई पानी आ रहा। इसके मारो मनाली बन गया। हाँ इस टाइम हम एक घने जंगल में हैं। होटल तो दूर, हम अपने बेस कैंप तक ही नहीं पहुंच पाए, फर्स्ट बेस कैंप तक। और इतना घना जंगल है, यहाँ पे रोशनी का नामो निशान नहीं। बस समझ लो पैरों तक ही लाइट जा रही थी, इससे ज़्यादा दूर लाइट भी नहीं जा रही थी। विजिबिलिटी 0, गुम अंधेरा। और भालू और चीतों का तो था ही डर। जैसे तैसे हम लोग चलते रहे, 10 के 10 लोग इकट्ठे। पहले तो हम अलग अलग चल रहे थे ना, जैसे आगे पीछे। अब नहीं, आगे पीछे वाला सीन नहीं था, इकट्ठे इकट्ठे ही चल रहे थे, क्योंकि एक को भी कोई ले गया पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया। सब लोग चलते रहे भाई, देख के चल रहा था। जाके रास्ता बंद, यहाँ लिखा आगे जाना मना है, यहाँ पर एक बड़ा नाला है। फिर हम लोग सोचे अब कहाँ जाएंगे। फिर हमें एक हल्की सी लाइट दिखी, फिर हम सब ने चीख मारी जोर से कि कोई है, तब जाके हम अपने बेस कैंप पे पहुँच पाए। देख सकते हैं भाई, सारे भाई मैगी खा रहे हैं। कैसी लगी मैगी? अभी तो खाई नहीं है बढ़िया बढ़िया भाई, मेरे को तो बढ़िया लग रही है। बढ़िया लगी, मेरे को भी बढ़िया लग रही भाई, पर थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है। बढ़िया बुखार हो रहा है तेरे को देख ही सकते हैं मैगी। स्पाइसी है थोड़ी। आजा मारे आसियों नु इंजन गवारी शादे ओ तेली खड़ी ओ सेम टाइम सेम जगह सेम टाइम सेम जगह गले ओ दिन फिर मर जानी आके छत ते खड़ी ओ सेम टाइम सेम जगह गले ओ दिन। ओए ये आगे करियो अंशुल। फिर मर जानी आ छत पे पड़ी ओ सेम टाइम मैं कोटे उत्ते चढ़िया कबूतर उड़ाउण लई ओ भी चढ़ी सी चवारे चढ़ा। तो भाइयों हम लोग रात को यहाँ पे रुके थे। रात को बहुत अंधेरा हो गया, फ्रेश हो गए, यहीं जंगलों में फ्रेश हुए हैं। क्या करें, यहाँ पे आई नहीं जुगाड़ पानी। तो और चार्जिंग 1% है, बाकी यहाँ पे स्टे करा था। मस्त रजाई रजूई मिल गई थी, मैगी मूगी बना के खाई। अब निकल रहे हैं, देखते हैं अगर किसी और के फ़ोन से शूट कर लिया तो कर लिया, वरना ब्लॉग का होता है यहीं पे एंड। 1% चार्जिंग है, मस्त हो गया यहाँ पे एकदम बढ़िया है। ये देखो यहाँ से सूरज निकला, ये कैंप कुंप भी लग रहे हैं। बाकी इन लोगों का यहाँ चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने रात को गाना गुना करा था, हम लोग तो सो गए थे। बाकी व्लॉग में डाल दूंगा क्लिप लेके। वो देखो टेंट लग रहा है एक, बढ़िया हो रहा है सारा कुछ। अब निकल रहे हैं बस यहाँ से। ये है फर्स्ट बेस कैंप। पानी इतना ठंडा, सारी उंगलें सूज गई थी। अब जाके आग सेक के सही करी। चलो ठीक है भाई, आगे मिलते हैं। तो भाइयों अभी उतराई हुई नहीं है, चल रही है। देखो कितनी देर तक होती है। मेरा फ़ोन तो ऑफ हो गया, इसके फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। पर ये देखो ट्रैक देखो कितना मस्त है। इसी ट्रैक से आए हैं ऊपर से, तगड़ा ट्रैक है, मज़ेदार। फ़ोन का कैमरा ये रहा ना। हाँ अब आगे ट्रैकिंग करते हैं, देखते हैं क्या बनता है थोड़ा मस्त एडवेंचर, फुल एडवेंचर है इसके अंदर, मज़ेदार। और बाकी अब तो ठंडा भी नहीं लग रहा है, धूप भी निकल गई प्रॉपर और ठंडा भी नहीं है ज़्यादा। तो टी शर्ट में आ गए हैं। और अब ऐसे असली ट्रैक जो है इवेंट वाला वो वाला है, हमने जाना है वहाँ पे जहाँ घर दिख रहे हैं। अब हमें यही फॉलो करना है, घर फॉलो करने। अब सोचो इधर से जाएं कि इधर से जाएं। इधर से चलते हैं, रिस्क है तो इश्क है। इश्क नहीं है पर अभी भी बच के, अभी इश्क बन जाता है। देखो ये स्टार्ट हो गया अपना रूप दिखाना। पर तुम्हारा भाई कर रहा है व्लॉगिंग, एक हाथ में फ़ोन है, ज़मीन को हाथ नहीं लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब हमें जाना चाहिए इस वाले रास्ते से कि उस रूट से, इससे ही चलते हैं। ये देखो कैसा है, मज़ेदार है। रिस्क है तो हम लेते हैं रिस्क, रहेगा जब तो नहीं करते हम किसी से। ये देखो ये भी पूरा रिस्की चल रहा है दबा के।
फुल मज़े आने चाहिए। सिंपल रास्ता तो चाहिए ही नहीं, ऐसा हो गया अब मज़ेदार। सिंपल रास्ते में कुछ नहीं धरा, जो धरा है इसमें धरा है। सिंपल रास्ते में क्या चलिए चलिए, जितना सिंपल चलना था वो जंगल सिंपल ही चले हैं। अब सिंपल चलने का दिल नहीं कर रहा। जंगल में दिखा मैं एक भालू। भाई जंगल रात का, ओए होए होए, भालू को इन्होंने दबा डर दिया। इतना, और भालू के खतरे। हर कोई कह रहा भाई भालू खा जाएगा, भालू खा जाएगा। जो मिल रहा है यही कह रहा है भालू खा जाएगा। इस करके हमने इसलिए हमें स्टे लेना पड़ गया, वरना हम उतर जाते। पड़ गया। अगर भालू का रिस्क ना होता ना, फिर हम स्टे ना लेते। पर हमें पता था भाई जान प्यारी है, रिस्क तो ले लेंगे, पर नहीं आ पाते। रात को बहुत मुश्किल हो जाता। पहली बात तो हमें पता ही नहीं चलता अंधेरे में कि हो क्या रहा है। अब जैसे इस रास्तों में तो रात को कुछ भी ना पता लगता। ये देखो, अब देखते हैं ये गिरेगा कि बचेगा। बच गया। तो उसके प्यार में कहते हैं एक बार। अच्छा भाई, ये किसी के प्यार में गिर गए थे बस, उसके बाद गिरना छोड़ दिया। बाकी देखते हैं क्या बनता है। मज़ेदार है। ये व्लॉग अलग से डालूंगा, रिस्की है तो इश्क है। तो फाइनली हम लोग अपने होटल के पास पहुंच गए हैं इतनी देर बाद। मतलब 2-3 दिन का ट्रैक है। अभी आपको दिखाता हूँ होटल का है, और ये सामने होटल। कच्चा रास्ता भी उतर रहा है तो। ये होटल है।